नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो मुस्तकिल क्या होता है। दोस्तों, अगर आप नापी क्षेत्र में हैं, जमीन नापी करने के लिए जाते हैं, तो मुस्तकिल के बारे में आपको हर तरह से जानकारी चाहिए, क्योंकि बिना मुस्तकिल का आप नक्शा से जमीन को नापी नहीं कर सकते हैं, सीमांकन नहीं कर सकते। अगर आपका मुस्तकिल ही फॉल्ट हो गया तो पूरा का पूरा नापी आपका फॉल्ट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं मुस्तकिल कैसा है, मुस्तकिल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज आप लोग ये जान लीजिए, ये परिभाषा हम कितना वीडियो में बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। जो मुस्तकिल का जो परिभाषा होता है, मुस्तकिल का परिभाषा होता है विगत सर्वे से लेके विगत सर्वे से लेकर अब तक जो मेर शहर जमीन, जो मेर, एक चीज और लिख लीजिए, मेर के आगे कॉस्ट में चिन्ह भी लगा लीजिए, ठीक है। जो मेर चिन्ह शहर जमीन और नक्शा, शहर जमीन और नक्शा दोनों जगह मौजूद हो, उस पॉइंट या मेर को, उस चिन्ह या मेर को हम मुस्तकिल कहते हैं, ठीक है। उस चिन्ह या मेर को हम मुस्तकिल कहते हैं, ठीक है। ये चीज दोस्तों आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए पूरा का पूरा इसी एक जो ये परिभाषा है ना, जो मुस्तकिल का विगत सर्वे से लेके अब तक जो मेर या चिन्ह शहर जमीन और नक्शा, ठीक है, शहर जमीन और नक्शा दोनों जगह मौजूद हो, उस चिन्ह या मेर को हम मुस्तकिल कहते हैं। दोस्तों ये जो परिभाषा है, इसको जब आप पूरी तरह से समझ जाइएगा तो आपका मुस्तकिल क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, कौन सा मुस्तकिल कब यूज होता है, इसके बारे में आप लोग 100% पूरा पूरी समझ जाइएगा। इसके लिए इस परिभाषा को गौर से देखिए। विगत सर्वे से लेके अब तक, यानी विगत सर्वे जो सर्वे हुआ उसके बाद नक्शा बना, उस समय से लेके अब तक जो चिन्ह या मेर नक्शा और शहर जमीन दोनों पे मौजूद हो, उसे हम मुस्तकिल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद और कोई मुस्तकिल नहीं होता। हालांकि जमीन नापी होता है तो मुस्तकिल बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है, जो अलग अलग मुस्तकिल बनाया जाता है, चेक किया जाता है। धीरे धीरे हम आपको उसके बारे में भी समझा देंगे, ठीक है। ये परिभाषा भी आप लोग देख लिए, स्क्रीनशॉट भी ले लिए। अब देखिए मुस्तकिल को हम लोग कैसे पहचान करेंगे, जो क्या ये मुस्तकिल है या नहीं है, कौन कौन सा चीज होता है जो रियल में मुस्तकिल होता है। नक्शा पे तो बहुत चीज दिया हुआ रहता है, क्या वो शहर जमीन पे मान्य है या नहीं मान्य है। तो चलिए सबसे पहले एक हम मान लीजिए नक्शा बना लेते हैं, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। छोटा सा नक्शा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे प्लॉट है, यहाँ पे देख लीजिए एक ऐसे करके एक गांव भी बना हुआ है, जो नक्शा पे देखिएगा, जो क लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे प्लॉट हैं। इस तरह से मान लीजिए एक नक्शा बना हुआ है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जो इस तरह से एक नक्शा बना हुआ है, ठीक। समझाने के लिए हम आपको जैसा तैसा ये नक्शा आपको बना दिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये है, तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग मुस्तकिल मानते हैं कुआं को, ठीक है। तो कुआं कितने प्रकार का होता है? तो कुआं ज्यादातर कभी कभी जोता में रहता है, कभी कभी ये ज्यादातर आपको मिलेगा जो यानी ये जो बस्ती जहाँ पे घर बना हुआ रहता है उसका नक्शा अलग बना रहता है, 64 या 32 इंच के पैमाना पे, वहां पे ज्यादातर कुआं वहां पे मिलता है, ठीक है। तो कुआं भी हम लोग मुस्तकिल के रूप में यूज करते हैं। एक ठोस मुस्तकिल होता है, लेकिन कब, उसको सोचिए। देखिए कुआं आप देखते होंगे, जो कोई कहीं नक्शा पे इस तरह से कुआं रहता है, ठीक है, और कहीं पे एक इस तरह से रहता है और एक इस तरह से रहता है, ठीक है।
ये हो गया एक कच्चा कुआं, इसको हम लोग बोलते हैं कच्चा कुआं, ठीक है। इसको बोलते हैं पक्का कुआं, ठीक। ये सब एक ठोस मुस्तकिल हुआ। लेकिन कब? जब अभी हम परिभाषा में देखें, सबसे पहले हम आपको नाम लिख देते हैं जो किन किन मुस्तकिल का हम लोग यूज करते हैं, और उसके बारे में उसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या उससे नापी सही होगा या नहीं होगा, सही होगा तो कैसे होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत खास है, वीडियो को गौर से देखिए, अंत तक देखिए। जब हम लोग भी नापी सीख रहे थे लगभग 94-95 में, तो हम लोग को भी लग रहा था जो जैसे 2 पॉइंट सीखे तो हो गया, हम नापी सीख गए पूरा पूरी। लेकिन जब कोई ऐसा मैटर आता था, वहां पे जाके लगता था जो हम जीरो हो गए, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। इसके लिए जो भी वीडियो डाला जाए उस वीडियो को गौर से देख लीजिए, ढंग से समझिए। अगर आप लोग को एक सक्सेस में बनना है तो वीडियो को ढंग से देखना ही चाहिए, और उसको क्या क्या उसमें प्रक्रिया होता है उसको आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। तो एक हो गया कच्चा कुआं, दूसरा हो गया पक्का कुआं। तीसरे तीसरे स्थान पे चिन्ह बना रहता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का मंदिर का चिन्ह, तो उतना हमको बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी बना देते हैं। मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है। उसके बाद हम नाम ही लिख देते हैं, मस्जिद हुआ, ठीक है। फिर सड़क हुआ, उसके बाद चौमेरा हुआ, फिर तीन मेरा हुआ, उसके बाद चंदा हुआ, ठीक है। उसके बाद तीन सीमानी भी हम लोग मुस्तकिल में लेते हैं, तीन सीमानी पत्थर। उसके बाद चार सीमानी पत्थर भी होता है, चार सीमानी पत्थर। उसके बाद बम्बा हो गया। मेनली हम लोग इतना मुस्तकिल पे चलते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें हम नापी कैसे करें, किस मुस्तकिल से नापी करें, ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल रहता है। क्योंकि दोस्तों जैसे नापी, जब ये जमीन का सीमांकन हुआ यानी नक्शा से जमीन का नापी हुआ, तब उसका सबसे एक महत्वपूर्ण कड़ी हो जाता है मुस्तकिल। अब देखिए मुस्तकिल, मान लीजिए ये एक, सबसे पहले हम कुआं कच्चा कुआं लेते हैं, ठीक है। तो कच्चा कुआं के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए एक कुआं है, ठीक है, ये नक्शा पे बना हुआ है, ठीक। अब इसका नक्शा पे जो हम नापी किए, ठीक है, तो इसका व्यास हो गया मान लीजिए 40 करी, ठीक है। जब ये इसका व्यास, इस कुआं का व्यास हुआ 40 करी, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका 20 करी, ठीक है, 20 करी। अब देखिए, अब ये हम आपको परिभाषा में, मुस्तकिल का परिभाषा में हम एक चीज पढ़ रहे हैं, तो बात को गौर से समझिएगा, देखिएगा, उसके बाद आपको सब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जो चिन्ह या मेर विगत सर्वे से लेकर अब तक शहर जमीन और नक्शा दोनों पे मौजूद हो, उसे हम मुस्तकिल कहते हैं, ठीक है। तो बात को समझिए जरा गौर से। अगर कोई कुआं जैसे नक्शा पे बना हुआ है वैसे ही शहर जमीन पे बना हुआ है, जिसका त्रिज्या 40 करी है, तो ये सॉरी व्यास 40 करी है, तो इसका भी 40 करी व्यास है। शहर जमीन पे भी 40 करी व्यास है और नक्शा पे भी व्यास है, क्योंकि हम लोग अब ये इसका परिभाषा में पढ़ चुके हैं। जो चिन्ह या मेर विगत सर्वे से लेके अब तक उसी तरह शहर जमीन और नक्शा दोनों पे मौजूद हो, उसे हम मुस्तकिल मानेंगे। मान लीजिए अगर 40 करी है तब तो ठीक है, और 40 करी मान लीजिए नक्शा पे दिया हुआ है 40 करी और शहर जमीन पे है 20 करी, यानी 30 का व्यास हो गया, शहर जमीन पे 20 करी। तो देखिए कभी कभी होता है, जो मान लीजिए ये कुआं हो गया नक्शा का, ठीक है, जिसका व्यास हो गया आपको 40 करी, और ये हो गया शहर जमीन का, जिसका व्यास हो गया 20 करी। देखिए अगर ये 20 करी इसका व्यास है, और दोनों तरफ मान लीजिए कितना छूटा, 20 करी, 10 करी इधर भी छूटा, 10 करी इधर भी छूटा, या इधर से भी नापी कीजिएगा तो ऐसे ही होगा, बीच का 20 करी, 10 करी इधर और 10 करी इधर। जब इस तरह से चारों बगल छुटा हुआ है, 10-10 करी एक सेम आकार में चारों तरफ छुटा हुआ है, तब ये परिभाषा पे सेट हुआ। जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो चिन्ह या नक्शा दोनों जगह मौजूद, उसे हम मुस्तकिल मानेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह से नहीं छुटा हुआ है, ये तो कोई नहीं जानता, इसको जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा।
तो मान लीजिए ये 40 करी का है, ठीक है, इसका व्यास है 40 करी, तो ये संभव है जो ये कुआं यहाँ भी बना हुआ हो, ठीक है, इसका व्यास मान लीजिए 20 करी या थोड़ा हटके भी बना हो। अब मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसका सेंटर पॉइंट से लेके नापी उठाएंगे, तो जब ये अगर 40 करी 10-10 करी का जो सब तरफ से राउंड छुटा हुआ है, तब तो नापी हमारा एग्जैक्ट देगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, तो हम इसका क्या करेंगे, त्रिज्या इसका व्यास है 40 करी, तो हम लोग क्या करेंगे 20 करी इसके केंद्र को मानेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 करी से ज्यादा हो जाएगा। तो जिस तरह से मेल खींचेगा पीछे, यहाँ पे वो हमारा जिस पॉइंट पे हमको ले जाना है उस पे पीछे खींच लेगा। तो इसी तरह से दोस्तों, जब अगर नक्शा जितना अलग हो रहा है, उसके बाद जितना हमारा नक्शा जितना 40 करी बता रहा है, तो शहर जमीन पे भी 40 करी है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग उसको चेक कर लीजिए आगे पीछे मेल से। ये कैसे चेक किया जाता है, इसका ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे हम लिंक दे देंगे आप लोग को, अगर वो देखना होगा वीडियो तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पक्का कुआं हो गया, पक्का कुआं में मान लीजिए इसका पूरा व्यास हो जाएगा 40 करी और ये 20 करी, ये मान लीजिए 10 करी। तो पक्का कुआं जो होता है ना, जिसका ये जैसे आप लोग देखते होंगे, जो ये कुआं हो गया, ठीक है, ये कुआं हो गया, यहाँ पे देखते होंगे इसका नाहरा बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ से नाहरा से लेके यहाँ तक का दूरी नाप लेंगे, जितना दूरी एग्जैक्ट होगा, तो ये इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हुए उससे नापी कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरी तीसरी बात इसके आगे आ जाता है कौन सा, मंदिर। मंदिर मस्जिद दोनों को हम एक ही बार ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मंदिर मस्जिद कहाँ पे बना हुआ रहता है, मान लीजिए कोई एक खेसरा ये है, ठीक है, इस तरह से एक खेसरा है जिसका नंबर मान लीजिए 102 है, ठीक है। उसी इसके अंदर कहीं पे चिन्ह दिया हुआ रहता है जो भाई ये मंदिर है, इसको मान लीजिए मंदिर है। मंदिर मस्जिद दोनों को एक ही इस तरह से बना हुआ रहता है। अब मान लीजिए इसको हम मुस्तकिल कहाँ मानेंगे, यहीं से नापी उठाएंगे, यहीं से नापी उठाएंगे, किसी एक जगह से उठाएंगे, यही जगह से। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आता है, जो जहां पे हमारा नक्शा का जो ये लाइन दिया हुआ है, क्या वहां वही चीज शहर जमीन पे बना हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए इसका एक कारण है, जिस समय मान लीजिए सर्वे हुआ था, हम अभी नया सर्वे को छोड़ देते हैं, पुराना सर्वे या नया सर्वे को ही लेके चलते हैं। नया सर्वे हम लोग इधर है 1970 में हुआ था, ठीक है। 1970 में कोई भी मंदिर या मस्जिद होगा तो दोस्तों वो पूरा पक्का का नहीं होगा, ठीक, वो थोड़ा लूज होगा, मिट्टी का होगा, किसी चीज का होगा। तो अभी के डेट में देखिएगा तो पूरा पक्का बना हुआ है, एकदम ईंट बालू पे जोड़ के फाइनल किया हुआ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, देखिए बहुत पॉइंट का बात है, आप लोग भी इसको ढंग से समझिएगा तो आप लोग को भी समझ में पूरा पूरी आ जाएगा, क्योंकि आप लोग भी अमीन है, पेशे से अमीन है, इतना तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए। तो जिस समय सर्वे हुआ उस समय क्या था, कच्चा मकान था, मिट्टी पे जोड़ा, मिट्टी घर देख के टारफूस कुछ ही चीज का बनाया हुआ रहता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, जो पूरा ईंट पत्थर, ईंट से, बालू से, सीमेंट से, रेती से, सब चीज से फाइनल बना हुआ रहता है। तो सर्वेयर जिस समय सर्वे हुआ उस समय क्या किया, तो जहां पे मिट्टी का बना हुआ था वहीं पे जाके ये नक्शा को काटा, जो ये एक मेरा यहाँ से आगे भाई मंदिर है या मस्जिद है, जो भी कुछ भी। लेकिन अब सवाल ये हो जाता है, जो जहां पे ये पहले था, वो दीवाल जहां पे दीवार जोड़ा हुआ था, क्या अभी के डेट में जो पक्का बना हुआ है वो यहीं पे है या यहाँ से हट के है, ठीक है। अगर वहीं पे है तब तो आपका नापी एग्जैक्ट होगा, या वहां से हट के हो गया तो क्या करेगा, आपकी जितना हटेगा उतना आपके नापी को आगे पीछे करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब जो होता है दोस्तों, इसको हमारे ख्याल से, लेकिन माना तो जाता है सर्वे का फिक्स, लेकिन फिक्स क्या, जो विगत सर्वे से लेके अब तक नक्शा और शहर जमीन दोनों पे मौजूद हो, इसका कौन गारंटी लेगा। जो जहाँ पे एक कच्चा मकान बना हुआ तो वहीं पे आज की डेट में पक्का मकान बना हुआ, वहां से हटके भी बना हो सकता है, अगल बगल भी बना हो सकता है। तो इसके लिए ये सबको चेक करना जरूरी हो जाता है। भाई चेक किस चीज से करें, तो अब देख लीजिए मंदिर मस्जिद हो गया, इसके बारे में आप लोग समझ गए। अब एक तीसरा बात आ रहा है, बहुत सारे हम आगे पीछे सब जगह देखिए नक्शा पे बना हुआ रहता है। मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ठीक है। अब सड़क सब जानते हैं जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, सर्वसाधारण है, सब चीज के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे नक्शा पे सड़क का लंबाई कितना है, 60 करीब, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ भी प्लॉट है, ये सब मान लीजिए ये सब नक्शा के अंदर ये सब इस तरह का प्लॉट बना हुआ है, ठीक, इस तरह से मान लीजिए प्लॉट बना हुआ है, प्लॉट बना हुआ है। देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को गौर से देखिए,
आपको खुद ब खुद बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी हो एक खेसरा हम डाल देते हैं आपको समझने के लिए, जो इस तरह से बना हुआ है। अब इसका क्या है, जो 60 करी है। और आज की डेट में दोस्तों क्या हो जाता है, जो अगर कहीं पे चौड़ा रोड बना है तो ये 60 करी की जगह पे 80 करी ले लिया है, या नहीं तो यहाँ पे मान लीजिए 60 करी नहीं तो कितना 30 करी का रोड बना हुआ है। अब सवाल है, जब यहाँ पे नक्शा पे दिया हुआ है 30 करी 60 करी और शहर जमीन पे अभी बना हुआ है 30 करी या इससे कहीं ज्यादा मान लीजिए 80 करी। ठीक है, ऐसा तो होता बहुत जगह कम है, जहाँ पे वो 4 लाइन 4 लाइन चलता है वहीं पे जाके जमीन लेता है बराबर पैसा देके, लेकिन इसको मान लीजिए जनरल तक 30 करी। अब इसका रोड का दूरी 60 30 करीब 20 फीट हो जाता है। 20 फीट तो आजकल कोई रोड, गांव घर का रोड कहाँ नापी जाए तो गांव घर में होता है, तो 20 करी का रोड बहुत कम ही जगह मिलता है। ठीक है, तो फिर भी हम मान लिए 20 करी। अब ये जो 60 करी का दोस्तों है, तो इसमें 30 करी है, तो 30 करी में कितना इधर गया कितना इधर गया कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, क्योंकि भाई यहाँ पे रोड साइड है तो जमीन का सब यहाँ से यहाँ भी कब्जा हो सकता है इसका अंदर भी रोड पकड़ लिया हो, कहीं भी हो सकता है। तो इसको भी क्या करना होगा, हमको चेक करना होगा। ठीक है, अब चलिए क्या चीज हो गया, चौमेरा। तो चौमेरा किसको बोलते हैं, जहां पे आके मान लीजिए इस तरह से 4 मेर आके मिल गया, इसको हम लोग बोलते हैं चौमेरा। ठीक है, आज के दौर में दोस्तों ठोस मुस्तकिल एक माना जाता है चौमेरा को। ठीक, क्योंकि अब मान लीजिए ये 4 मेर है, ठीक है, ये पॉइंट बना। अब इसको अगर मेर को जो घुसकाएगा तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए इस मेर को यहाँ से यहाँ ले जाना होगा, तब क्या होगा, जो इसी तरह से एक मेर यहाँ से यहाँ चला और ये मेर भी ये वाला मेर भी उठ के यहाँ आ गया, क्या यानी एक साथ 4 मेर को घिसकाना संभव नहीं है। इसी तरह से ज्यादातर सबसे ठोस मुस्तकिल आज के समय में माना जाता है चौमेरा को। हम लोग मानते हैं जो सबसे ठोस मुस्तकिल हुआ भाई चौमेरा। तो इस तरह से हो गया चौमेरा, जहाँ पे 4 मेरा के काट दिया वो हो गया चौमेरा। उसके बाद चलिए 3 मेरा, तो एक मान लीजिए 2 मेर ये चला और एक खेसरा ये हो गया, तो ये भी हो गया 3 मेरा। अब 3 मेरा है, इसको भी हम लोग मुस्तकिल मान सकते हैं आगे पीछे से चेक करके, जो भाई ये संभव है। ठीक है, उसके बाद चंदा। तो चंदा क्या हो गया, जो नक्शा जब बनता है तब उसमें नक्शा पे कहीं के देखते होंगे जो ऐसे करके एक गोल रहता है और इस तरह का चिन्ह दिया हुआ होता है। तो चंदा जहाँ पे काटा हुआ रहता है दोस्तों, वो भी मेर अगर है तो वो भी एक ठोस मुस्तकिल के रूप में यूज किया जाता है। तो ठोस मुस्तकिल चौमेरा, तिरमेरा, चंदा, ये 3 चीज आप लोग को, अगर कुआं का त्रिज्या है, कुआं कैसे है, ये सब मंदिर मस्जिद के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो तीन चीज हो गया आपको, चौमेरा, तिमेरा, चंदा। ये अगर आपको नक्शा और शहर जमीन दोनों जगह पे मौजूद है तो इससे बड़ा कोई मुस्तकिल नहीं होता है। अब आ जाइए 3 सीमानी। तो देखिए 3 सीमानी इस तरह का रहता है। ठीक है, ये 3 सीमानी पत्थर हुआ। ये 3 सीमानी पत्थर एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है, जो सर्वे के टाइम में धरती के अंदर गाड़ा रहता है पत्थर। अब देखिए नक्शा पे इसको चेक कीजिएगा तो ये समबाहु त्रिभुज का आकार का रहता है और इसका हर भुजा 60 करी का होता है। कितने का होता है, 60 करी। अभी के दौर में अगर आप नक्शा पे सीमान पे जाके मेर खोजिएगा तो आपको 2 करी 3 करी से ज्यादा 5 करी से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो भाई ये 60 करी तो है, इस तरह से नक्शा बना हुआ है। अब इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, हम कहाँ खोजे। और एक कहावत भी है, जो सीमान पे जमीन कभी ज्यादा रहता है कभी कम रहता है। तो 3 सीमानी 4 सीमानी और बम्बा, चारों का यही चीज हो जाता है। ये एक्चुअली जब हम बम्बा टू बम्बा टैली करते हैं, जब 2-3 मौजा को एक साथ मिलाते हैं, तब जाके हमको पता चलता है जो बम्बा या 3 सीमानी या ये चीज क्या है। तो दोस्तों खास करके पूरे वीडियो में हमको ये बताना था, जो मुस्तकिल का परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, जो विगत सर्वे से लेके अब तक शहर जमीन और नक्शा दोनों पे एक समान मौजूद हो उसे ही हम मुस्तकिल कहते हैं। तो कुआं में भी हो गया, अगर देख लिए, जो हो सकता है जो कुआं पे नक्शा 40 करी है, शहर जमीन पे 10 करी है। बहुत ऐसा नहीं है जो सब कुआं गड़बड़ी रहता है, बहुत सारे ऐसा कुआं है जहां हम लोग खुद चेक किए हैं, कुआं से नापी भी करते हैं, लेकिन वो चेक करके। ठीक है, जो भाई हमारा सेंटर पॉइंट जहां से हम गुनिया लगा रहे हैं वो सेंटर पॉइंट सही है कि नहीं है,
पक्का कुआं मिला जुला के 90% सही रहता है, 10% उसका अलग अलग चांस रहता है। मंदिर मस्जिद जितना भी था मुस्तकिल के बारे में, सब चौमेरादार के बारे में, सड़क के बारे में, ये सब हम आपको बता ही चुके हैं। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं जो आप लोग मुस्तकिल के बारे में कहाँ से नाप उठाना चाहिए, कहाँ से नहीं उठाना चाहिए, इसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी मिल गया होगा। अब इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको, ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।